ठीक है ठीक है, स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट तक बताए थे। 61 का 61 नंबर क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट मोलालिटी। मोलालिटी कोटा ज्ञात करने के लिए 80 ग्राम NaOH का 500 ग्राम वाटर में, है ना? तो हम लोग क्या किए पहले, 500 ग्राम वाटर 80 ग्राम NaOH में, कम है 80 ग्राम, जो कम रहता है वो सोल्यूट होता है, तो सोल्यूट का मोल निकालेंगे। यहाँ नंबर ऑफ मोल सोल्यूट का होता है, तो सोल्यूट यहाँ पर 80 ग्राम NaOH है, जिसका मोल निकाले। मोल बराबर गिवन मास इन ग्राम बटे मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास 80 हो गया, मॉलिक्यूलर मास Na का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। ठीक है, ये हो गया गुना 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना है? ज्यादा वाला सॉल्वेंट होता है, ज्यादा जो रहता है वो सॉल्वेंट होता है। 500 ज्यादा है, सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर दिए, इस तरह से आपको आ गया 4। ये A प्लस 62 नंबर क्वेश्चन है। A प्लस 2B गिव्स, इसका बोल रहा मोलिकुलरिटी क्या होगा? तो मोलिकुलरिटी होगा मॉलिक्यूल की संख्या, इसी रिएक्शन में भाग लेने वाले टोटल मॉलिक्यूल की संख्या को मोलिकुलरिटी कहते हैं। यहाँ पर देखो B का संख्या है 2, A का संख्या है 1, A एक ही है ना, B 2, तो 2 कितना हो गया 3। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवा दे रहे। A और B, इसमें कितना मॉलिक्यूल? A 1 B 1, 2 हो गया। ऑर्डर 2, मोलिकुलरिटी 2। अब थोड़ा सा ऑर्डर के बारे में भी जान लीजिए। जो पावर का जोड़ होता है वो ऑर्डर होता है। A पे पावर 2 और B पे पावर 1, दोनों का जोड़ हो गया ऑर्डर 3, है ना। अब 63 नंबर का क्वेश्चन आपको 63 नंबर का सही कर लीजिएगा, D होगा। 64 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नाम 46 का निकालने के थे। 46 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शन होता है। चलिए आगे चलते 65 नंबर का, विच हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। याद रखना है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन का होता है। पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है क्लोरीन का। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरा पीरियोडिक टेबल में किसका होता है? क्लोरीन का सबसे ज्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है क्लोरीन का, याद रखना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछेगा पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा किसका होता है? क्लोरीन का। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है? तो क्लोरीन का, याद रखना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का। अब क्वेश्चन नंबर 65, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है? देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है क्लोरीन का। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसका होता है? बोलो, क्लोरीन का, याद रखना। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है? क्लोरीन का। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है? क्लोरीन का। क्लोरीन का, याद रखना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसका होता है? क्लोरीन का। कोई दिक्कत क्या? सर 64 का देखिए तो B इसमें है। सही कर लीजिए। 65 का क्या होगा? B, है ना। 66 नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक। देखो, बेसिक स्ट्रेंथ हम ऑर्डर बताए थे। नंबर क्वेश्चन है 66 नंबर का। द मोस्ट बेसिक, सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? द मोस्ट बेसिक, सबसे ज्यादा बेसिक। तो सबसे ज्यादा इसका बेसिक का एक ट्रिक हम बताते हैं, देख लीजिए। सबसे ज्यादा बेसिक क्या है? ट्रिक होता है बकनो फने। बकनो फने में आ जाएगा, बी साइलेंट रहेगा, कनो CNO, वन कनो फने, बकनो फने, नो फने, बकनो, कनो वन कनो फने F। क्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद CH3 में CH3 माइनस लगा दो, NH2 माइनस लगा दो, OH माइनस, क्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस आएगा। बेसिक स्ट्रेंथ ऐसे बढ़ता है। ठीक है, पूछेगा ये, हम लोग क्लास में बहुत अच्छा से बताया है। सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका है? बोलो, CH3 माइनस का। ऐसे बढ़ता है बेसिक स्ट्रेंथ, ऐसे। और इसका उल्टा याद रखिएगा, एसिड स्ट्रेंथ। ये पे बहुत क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में।
सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा बोलो? CS3 CS3 का। पूरा याद रखना, जितना भी स्पेसिस होता है उसमें सबसे ज्यादा किसका होता है? CS3 माइनस का। उसके बाद NH2 माइनस का, उसके बाद OH माइनस का। नहीं, पूरा मतलब जितना भी स्पेसिस होता है ना, तब सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होता है? आयोडीन का। HCl लगा देगा, HCl HF HI। सबसे ज्यादा एसिड स्ट्रेंथ किसका होगा बोलो? HI का। पूछता है, देखिए वो क्या बार ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है ना। तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा? बेसिक CS3 माइनस का। सबसे कम आयोडीन का। एसिड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा? आयोडीन HI का। HI का। कोई दिक्कत? बार बार पूछता है। हाँ, एक है SN1 रिएक्टिविटी। आपको पढ़ाए थे SN1 रिएक्टिविटी, याद करो क्या होता है SN1 रिएक्टिविटी। इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन है ना जिसको आप छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। जो बच्चे अच्छे से पढ़े होंगे उसमें एकदम बना लेगा अच्छा, तो तुम्हें कोई क्वेश्चन है जो आपको छूटेगा पूरा का पूरा 70 में 70 बना के आएगा। कांसेप्ट बता दिया है 35 से क्वेश्चन आपको मिलेगा कि नहीं, हम मतलब जो कांसेप्ट बना के जाएगा तब याद करने से ज्यादा फायदा नहीं होगा। याद करने से ज्यादा फायदा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। टफ है, ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। फायदा होगा लेकिन ज्यादा फायदा नहीं होगा। ठीक है, आते याद करो तो SN1 रिएक्टिविटी मैक्सिमम। SN1 देखो क्या है, SN1 का रिएक्टिविटी देखने के लिए हम लोग SN1 का बताए थे कार्बोकेटाइन देखना है। क्या देखना है? जो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी होगा वही SN1 का स्टेबिलिटी होगा। कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा क्या होता है? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का। किसका होता है? 3 डिग्री। तब 2 डिग्री है, तब 1 डिग्री का। याद रखना है SN1 रिएक्टिविटी का सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका होता है? 3 डिग्री, तब 2 डिग्री। याद रखिएगा, तब 1 डिग्री। देख लो क्या होगा। रिएक्टिविटी मैक्सिमम सबसे ज्यादा किसमें होगा? 3 डिग्री है ना। व्हाइट फास्फोरस स्टोर है। व्हाइट फास्फोरस इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि मीठी तौर में केरोसिन ऑयल में ड्रॉप करके मतलब जो है उसको डुबा के रखा जाता है। व्हाइट फास्फोरस जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। व्हाइट फास्फोरस क्या होता है? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, जिसके कारण इसको मीठी तेल केरोसिन ऑयल में जो है इसको डुबा के रखा जाता है। ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट कौन नहीं है? आयरन डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेड डी ब्लॉक है, टंगस्टन डी ब्लॉक है, मैग्नीज डी ब्लॉक है, मैग्नीज डी ब्लॉक है, टंगस्टन, आयरन, लेड। पीबी नहीं है ना। पीबी इसी ने काशी जी में शंकर पार्वती पी ब्लॉक है नहीं। कौन आंसर हो जाएगा? बी। ठीक है। लेड जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट कौन होता है? फिर अभी तुरंत बताया था। सबसे ज्यादा फ्लोरीन का। फ्लोरीन उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का था, नहीं आएगा निकालने। फ्लोरीन का 9 होता है, 1s2 2s2 2p 2p 4 5 9 5 वहीं आप देख लीजिएगा। व्हाइट वाटर का क्या फार्मूला होता है? ZnSO4 * 7H2O। 72 नंबर में ऑक्सीडेशन नंबर है, तो आप लोगों को सिखाई दिए हैं, नहीं सिखाया है? हाइड्रोजन बॉन्ड है इसमें 73 में। SO2 गैस याद करने वाला है। फ्रोजन फिर आपको फार्मूला याद करने वाला, ब्रॉन्ज का फार्मूला क्या होगा? फिर 76 नंबर का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा ना। 76 नंबर का ऑक्सीडेशन नंबर बना दे क्या? नहीं सर, एगो बना दीजिए सर। 76 नंबर का ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा दिए शुरू में। FeH2O का तब क्या पढ़ते थे? इसका मतलब रिवीजन नहीं करते हैं। NO प्लस और SO4 नहीं। Fe का निकालेंगे क्या होगा? X 5 गुना 0, NO क्या है? +1, SO4 का -2। सॉल्व कर दीजिएगा, क्या आएगा? ठीक है ना। 78 नंबर क्वेश्चन है बनाने वाला। ठीक है, तो चलो 78 से स्टार्ट करते हैं। छोड़िए, 10 मिनट जाएगा 100 से ऊपर। क्या 10 मिनट नहीं हुआ? 10 मिनट नहीं हुआ है। टाइम तो हो गया ना। और बना दीजिए सर, 1 मिनट का बना दीजिएगा तो हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चलिए 1 मिनट और चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व भी कर देते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन देखो, 78 नंबर का मोटिवेशन 2 मिनट कर दीजिए। 78 नंबर क्वेश्चन है, when silver copper is plated with silver by passing
65 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट। W का रहा Ag जो टूटता है ना Ag प्लस में, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं एटॉमिक मास। Ag कितना होता है एटॉमिक मास 108। Ag का एटॉमिक मास कितना होता है 108। एटॉमिक मास कितना होता है Ag का 108 बटे मतलब एटॉमिक मास बटा आयन होता है, आयन 1 है तो 108 हो गया। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे W बराबर होता है E Q 96,500 तो E हो गया आपका 108। Q कितना है 965 96,500 ये कट जाएगा 100 मतलब है तो 108 है भाई 100 1.08 ग्राम कौन-सा हो जाएगा 1.08 मतलब 108 1.08 सही कर लीजिए 1.08 इसका आंसर हो जाएगा 1 से हो जाएगा C नंबर का। C का सही कीजिए 1.078078 ग्राम लगभग 78 का C ठीक है 28 का रहने देते हैं क्या 80 तक पहुंचाइए दिए 2 बाकी है मोटिवेट कीजिएगा सर।